नमस्कार साथियों, मैं विद्या नेगी हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू मनाली से आज एक बार फिर आप सबके सामने हूँ। आज मैं आप सबसे किसानों से संबंधित मुद्दे पर बात करना चाहूँगी। हम सब देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के दौरान भी भारी संख्या में किसान सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। आखिर किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? सरकार ऐसे कौन से 3 बिल किसानों के विरुद्ध लाने वाली है? किसान क्यों उसको अपने विरुद्ध मान रहे हैं? उन 3 बिलों पर मैं आप सबसे आसान शब्दों में थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ कि आखिर ये क्या है। पहला बिल जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि किसानों के हित में है, वो ये है कि जिसमें कहा जा रहा है कि अब किसानों की जो उपज है उसको बाहरी व्यापारी आकर खरीद सकेंगे और बाहर राज्यों से बाहर जो है किसानों की उपज को ले जाया जा सकेगा। अब मैं बिहार जैसे राज्य की बात करती हूँ, जहां मैंने देखा है कि 10 से 11% फसल ही उपज है जो किसानों की वो सरकारी भंडार तक पहुंच पाती है। बाकी जो वो पूरी बाहरी जो व्यापारी होते हैं आकर खरीद कर ले जाते हैं। और मक्का जैसी फसल जो कभी भी सरकारी मंडियों में नहीं जाती। और हमने पिछले साल देखा है कि किसानों को जिसका 10 से 1100 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य मिला था और बेचनी पड़ी थी उन्हें, और सरकार का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो 1850 रुपये था। अब आप खुद ही समझिए ऐसा कब हुआ है, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऐसा कब था कि बाहर के लोग आकर किसानों की उपज को खरीद कर नहीं ले जा सकते। जब 9 से 10% फसल ही किसानों की सरकारी मंडियों में पहुंच रही तो बाकी कहां जाती है? बाकी तो बाहर के व्यापारी आकर ही खरीद के ले जाते थे। ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब इस खुले तौर पर बाहर के व्यापारियों द्वारा अगर किसानों की उपज को खरीदा जाता है तो क्या किसानों को इसका उचित मूल्य मिलेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलो फिर भी मान लेते हैं कि किसानों के हित में है, तो हम इसमें एक शर्त जोड़ना चाहेंगे, हम एक शर्त कहना चाहेंगे कि अगर सरकार इसमें ये शर्त जोड़ती है कि बाहर से कोई भी व्यापारी आकर किसी भी किसान की उपज को खरीदता है तो वो सरकार के निर्धारित किए हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम किसान को नहीं देगा, उससे कम दाम में नहीं उठाएगा, तो हम मानते हैं कि सरकार किसानों की शुभ चिंतक है और उनके हित में ये बात करती है। अन्यथा किसानों को गर्त में भेजने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दूसरा बिल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिस पे कोई बात ही नहीं हो रही है, जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, जिसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, जिसके बारे में कोई समझना ही नहीं चाहता। अपने प्रदेश की बात छोड़कर हम अपने प्रदेश के भी हम जो ऊपर ऊपर के हमारे पहाड़ी राज्य हैं उसको पहाड़ी जिले हैं जो, उनको छोड़ के हम अगर हमारे जो तराई के जिले उनके बारे में भी आप ध्यान रखें, पंजाब और हरियाणा से ही जोड़ लें। बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, बाहर से बड़ा कारोबारी आएगा, कॉरपोरेट आएगा और हमारी ज़मीनों को लीज पे लेगा और वहाँ पे खेती करना शुरू कर देगा। ऐसे में बड़े किसानों को तो फायदा होगा, बड़े किसान जिनके पास हजारों बीघा ज़मीन है उनको तो कुछ फायदा होगा, लेकिन उस गांव में बसने वाले गरीब, भूमिहीन, सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर वो इससे पूरी तरह से बेदखल हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वो एक छोटी सी पूंजी लगाकर ऐसी ज़मीनों को लीज पे लेते हैं और ऐसी ज़मीनों को भी लेते हैं जो उस गांव में लोग नहीं रहते, उनकी ज़मीनों को लीज पे लेते हैं और वहाँ पे अपना पेट पालते हैं और अपने परिवार को का मतलब गुजर बसर करते हैं। ऐसे लोग एक झटके में बेकार हो जाएंगे और मजबूरन उनको पेट पालने के लिए पलायन करना पड़ेगा। इतनी बड़ी तादाद में अगर पलायन होता है तो वो कहाँ जाएंगे? और दूसरा, इस पैंडेमिक दौर में आप देख चुके हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो पलायन करके लोग अपना गुजर बसर के लिए बाहर गए थे उनका क्या हश्र हुआ है। तीसरा बिल, कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी बिल, जिसमें सरकार ये क्लियर करने जा रही है कि कोई भी
खाद्यान्न या ऐसा उत्पाद आवश्यक उत्पाद नहीं रहेगा और जमाखोरी जो है वो अब गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। यानी कि बड़े कारोबारी आराम से जमाखोरी करेंगे और जब उनको सही मूल्य मिलेगा, जब रेट बढ़ेंगे, तो वो अपने खाद्यान्न या फिर अन्य उत्पाद उसको आराम से बाहर निकाल के बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। भुगतेगा कौन? आम जनता, हम और आप। हम इसको झेलते आए हैं। आपने देखा हो कि हर साल ही हम देखते हैं कि किस तरह से प्याज, आलू, दालों की कीमत आसमान को छूती है और सोने के भाव हम ये सब खरीदते हैं, हम शोर भी मचाते हैं, हम आवाज भी उठाते हैं। अब ये चीजें सामान्य हो जाएंगी, इसको झेलने की आदत डाल लीजिए। कभी भी आपको ये सब चीजें, सिर्फ खाद्यान्न नहीं बल्कि अन्य उत्पाद भी, कभी भी सोने के भाव खरीदने पड़ सकते हैं और आपके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं होगा, आप कोई आवाज नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि ये नियम के दायरे में होगा। कुल मिलाकर जो ये तीनों बिल हैं, ये बड़े कारोबारियों के हक में हैं और उन लोगों को ही फायदा पहुंचाने की दिशा में है। बड़ा कारोबारी आएगा, बड़ा कॉरपोरेट आएगा, खेती के क्षेत्र में घुसेगा, क्योंकि ये बिल जो ये खेती जो वर्जित था आज तक, ये बिल कॉरपोरेट को इस सेक्टर में घुसने में मददगार साबित होगा। क्योंकि आज इस डूबती अर्थव्यवस्था के दौर में सिर्फ खेती ही एक ऐसा सेक्टर है जो लाभ में है। तो अब कॉरपोरेट की निगाह जो है वो इस तरफ भी है, वो इस तरफ भी बढ़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट खेती की जो बात कही गई है, जो यूरोपियन प्लांटर थे आज़ादी से पहले बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, वो ये सब ही करते आए हैं। अब ये पूरे देश में होगा। अगर हमारी खेती भी हमारे हाथ से निकलकर कॉरपोरेट के हाथ में चली गई तो खेती एक बड़े निवेश की तरफ, मशीनों की तरफ बदल जाएगी और जिससे हमारा छोटा किसान, भूमिहीन, खेतीहर मजदूर पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे और इतने बड़े जो स्तर पर रोजगार का विकल्प क्या है जिसके बारे में हम अभी बिल्कुल भी अनभिज्ञ है। तो आप सोचिए कि आने वाला जो समय है हमारा वो कैसा है। किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो हमारी लड़ाई भी लड़ रहे, वो आपकी लड़ाई भी लड़ रहे। ये किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है। भाइयों, उठो, जागो, समझो कि आखिर ये क्या हो रहा है। हम ये सोच कर ना बैठ जाएं या किसी एक दल को सिर्फ समर्थन करने के उसमें हम ना बैठ जाएं और ये सोचें कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सबको इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो आइए किसान के हक में, या मैं ये कहूँगी अपने हक में आवाज़ उठाएं और उसके विरुद्ध बोलें, क्योंकि ये कहीं से भी हमारे हक में नहीं है। इसे अच्छे से समझें, अपनी आँख का जो है पर्दा हटाएं कुछ वक्त के लिए, नहीं तो हम सब एक विनाश की तरफ अपने आप को धकेल रहे हैं। हम इन बड़े कारोबारियों के मजदूर बन के रह जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो जागिए, उठिए और इसके विरुद्ध आवाज उठाइए। धन्यवाद। नमस्कार।